नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गुप्ता एम्पायर, गुप्ता पीरियड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स रहेंगे इससे रिलेटेड वो मैं आप लोगों को आज इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो नए स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा दोस्तों, जिसके थ्रू जो है आपके फ़ोन तक वीडियोज़ पहुँचते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, गुप्ता एम्पायर से सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा आपका कि फाउंडर कौन था गुप्ता एम्पायर का। अब ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन सही मायने में जो है इनका फाउंडर था श्रीगुप्त। याद रखिएगा, श्रीगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर का रियल फाउंडर अगर पूछा जाए, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, देन आपका आंसर क्या होना चाहिए? चंद्रगुप्त फर्स्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है असली में श्रीगुप्त थे। उसके बाद में जो प्रचलन हुआ गुप्ता पीरियड का वो चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पे हुआ था, राइट। तो ये आप ये लोग याद रखिएगा। फाउंडर की बात कर ली, ठीक है। और इनका टाइम पीरियड जो था 3rd सेंचुरी में जो है यहाँ पे गुप्ता एम्पायर इमेज में आता है, यानी कि 3rd सेंचुरी में श्रीगुप्त के द्वारा जो है यहाँ पे इसका गठन किया जाता है, मतलब इसको फाउंड किया जाता है गुप्ता डायनेस्टी को। इसके बाद आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, श्रीगुप्त का बेटा था, ऐसे मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। श्रीगुप्त का बेटे का नाम था, जो इनका सन था, घटोत्कच का नाम का था, ठीक है। घटोत्कच के नाम से इनका एक बेटा था। इन दोनों ने जो उपाधि धारण की थी वो महाराजा की जो है उपाधि धारण की थी। लेकिन इनके बाद जो राजा बनते हैं, जो कि प्रश्न में पूछा जाता है हमें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट राजा बनते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है ये टाइटल लेते हैं कौन सा? महाराजाधिराज। तो क्वेश्चन पूछा आएगा कि महाराजाधिराज किसका टाइटल था? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का टाइटल था। याद रखिएगा, इनको रियल फाउंडर बोला जाता है गुप्ता डायनेस्टी का, राइट। इसके अलावा आपको पूछा जाएगा कि गुप्त संवत किसने स्टार्ट किया था? गुप्त संवत, तो गुप्त संवत, गुप्ता कैलेंडर किसने स्टार्ट किया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने स्टार्ट किया था। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने स्टार्ट किया था। गुप्ता पीरियड का टाइम क्या था? तो गुप्ता पीरियड का टाइम माना जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट से, ठीक है, 319 बीसी से याद रखिएगा 570 बीसी के बीच में जो है इनका टाइम पीरियड रहा है, राइट। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत स्टार्ट किया और इनको महाराजाधिराज नाम से जाना जाता था। देखिए, इन्होंने एक नेपाली जो थी राजकुमारी, जिनका नाम था लच्छवी, ठीक है। कुमार देवी था वैसे तो उनका नाम, कुमार देवी, इनके साथ इन्होंने शादी की थी। ये नेपालियन थी, ठीक है, नेपाली थी। और इसके जब इन्होंने इसके साथ शादी की तो इनका जो एरिया जो था गुप्ता पीरियड का, इन्होंने नेपाल और बिहार तक जो है फैला दिया, मतलब इनके कंट्रोल में आ गया। तो इन्होंने नेपालन जो है कुमार देवी, इनके साथ जो है इनकी शादी हुई थी। इसके बाद दूसरे जो राजा आते हैं वो आते हैं आपके समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त जो है ये दूसरे नंबर के राजा बनते हैं। इनसे रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले तो आपने याद रखना है, इनके ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है क्या? प्रयाग प्रशस्ति। मैं हिंदी में लिख देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे हिंदी मीडियम के हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति नाम से जो है प्रयाग, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति नाम से एक किताब लिखी गई है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये किताब किसने लिखी है? तो याद रखिएगा, हरिशेन ने ये किताब लिखी है। एक कवि थे, इन्होंने ये किताब लिखी है। किस पे है ये किताब? ये है समुद्रगुप्त पे। प्रयाग प्रशस्ति नाम याद रखिएगा। कई बार क्या होता है कि किताब का नाम पूछ लिया जाता है और उनके ऑथर का नाम, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखो हिमाचल प्रदेश के, उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो गुप्ता पीरियड से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन समुद्रगुप्त को बोला जाता था नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब नेपोलियन ऑफ इंडिया का नाम जो है इनको किसने दिया था? तो इनका नाम था विंसेंट स्मिथ, ठीक है। विंसेंट स्मिथ ये एक आयरिश जो थे, आयरिश हिस्टोरियन स्कॉलर थे, उनके द्वारा जो है ये नाम दिया गया था किसको? समुद्रगुप्त को। और इनको एक अपने समय का एक कुशल और जो है महान योद्धा माना जाता था ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। किसको? समुद्रगुप्त को। नेपोलियन ऑफ इंडिया इसे बोला जाता था, राइट। इसके अलावा इनको
कविराज भी बोला जाता था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि कविराज किसको बोला जाता था, तो कविराज जो है, कविराज के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता था, क्योंकि ये काफ़ी सारी कविताएं लिखती थे। इसके अलावा दोस्तों ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाते थे। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा बजाते थे, तो वीणा। ठीक है, वीणा जो थे ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने कौन से बुद्धिस्ट को, बौद्ध भिक्षु को जो है अपने राज दरबार में संरक्षण दिया था, तो उनका नाम था बसुबंधु। बसुबंधु। तो बसुबंधु नाम से इन्होंने बुद्धिज्म को संरक्षण दिया था। राइट, याद रखिएगा इनका नाम बसुबंधु। तो ये आपको समुद्रगुप्त से रिलेटेड चीज़ें कुछ याद रखनी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर के जो आपके राजा बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त टू, या फिर दूसरा नाम क्या है इनका, विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य किसे बोला जाता था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त दो को बोला जाता था, विक्रमादित्य, दोनों इनके नाम हैं, याद रखिएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इनके समय में सबसे पहले गुप्ता डायनेस्टी ने क्या किया था, सिल्वर कॉइन्स स्टार्ट किए थे। सिल्वर कॉइन्स किसके समय में स्टार्ट हुए थे, चंद्रगुप्त दो, विक्रमादित्य के टाइम पे यहाँ पे स्टार्ट हुए थे। इनका जो समय था ये गोल्डन पीरियड का समय बोला जाता था। ठीक है, स्वर्ण काल का जो है गुप्ता एम्पायर का समय बोला जाता था चंद्रगुप्त दो का। इनके दरबार में देखिए 9 रत्न हुआ करते थे, 9 रत्न हुआ करते थे, याद रखिए 9 रत्न किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त दो के दरबार में थे। इनका नाम भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, पूछा जा सकता है, जैसे कि कालिदास, कालिदास थे, धन्वंतरी थे, धन्वंतरी के क्षणपक थे, क्षणपक के अलावा शंकु थे, शंकु थे, ब्राह्महीर थे, ब्राह्महीर के अलावा वैरुचि थे। ठीक है, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, 3 और थे, जैसे कि आपके अमर सिंह थे, और वेताल थे। विक्रम बेताल की आपने कहानियां भी सुनी होंगी, एक भट्ट थे घट परकर। ठीक है, तो 9 रत्न हुआ करते थे इनके टाइम पे। और एक और घटना इनके टाइम की याद रखिएगा, इनके टाइम पे चीनी यात्री आया था एक, जिसका नाम था फाहियान। तो फाहियान किसके टाइम पे आया था, तो फाहियान चंद्रगुप्त दो के टाइम पे आया था। राइट, देन इनके टाइम की जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है, इनके टाइम पे जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बाद जो है एक और कैपिटल बनाई गई जो कि कमर्शियल कैपिटल बोली जाती है। ठीक है, कमर्शियल कैपिटल बोली जाती है, वो थी उज्जैनी। उज्जैन या फिर उज्जैनी जो थी सेकंड कैपिटल थी। तो 2 कैपिटल थी, पाटलिपुत्र तो आपको याद रखना ही रखना है, उज्जैनी भी आप याद रख सकते हैं। राइट, पाटलिपुत्र काफ़ी बार पूछी जाती है। तो पाटलिपुत्र जो है रिलेटेड है आपकी गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड। देन अब हम बात करेंगे 4th नंबर के जो राजा होते हैं, उनका नाम है कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त जो है फिर यहाँ के राजा बनते हैं। और कुमारगुप्त से रिलेटेड आपको सबसे पहले ये बात याद रखनी है, इनके टाइम पे नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी उसका गठन हुआ था। नालंदा यूनिवर्सिटी किसके टाइम पे बनी है, याद रखो, कुमारगुप्त के टाइम पे बनी है। आप मुझे बताओगे जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसके समय में बनी है, उनके राजा का नाम आप लोगों ने बताना है। इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लें तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। अश्वमेघ यज्ञ किसने करवाया था, तो कुमारगुप्त ने करवाया था। राइट, इन्होंने मयूर आकृति की जो थे सिल्वर कॉइन स्टार्ट किए थे, लेकिन सबसे पहले सिल्वर कॉइन किसने स्टार्ट किए थे, चंद्रगुप्त दो ने किए थे, लेकिन इन्होंने मयूर आकृति के, ठीक है, मयूर आकृति के जो है इन्होंने स्टार्ट किए थे। राइट, तो सिर्फ आपको यहाँ पे ये बातें इनसे रिलेटेड कुछ याद रखनी है। देन अब हम आगे चलते हैं, जो अगले जो इम्पोर्टेंट राजा होते हैं 5th नंबर के, वो हैं आपके स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाम से राजा होते हैं। स्कंदगुप्त नाम से जो है यहाँ पे आपने चीज़ें ये याद रखनी है। देखिए एक और बात, कुमारगुप्त के सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले हैं गुप्ता पीरियड के टाइम पे, ये अभी आप लोगों को याद रख सकते हो।
स्कंदगुप्त की बात की जाए तो स्कंदगुप्त जो है अंतिम प्रतापी शासक माना गया है हमारे गुप्ता एम्पायर का, ठीक है। लेकिन अंतिम जो शासक था वो कोई और था, लेकिन ये अंतिम प्रतापी शासक जो बोले जाए, लड़ाकू जो था, वो स्कंदगुप्त था। देखो उनके टाइम की इंपॉर्टेंट घटना क्या है, जो सुदर्शन झील हुआ करती थी, सुदर्शन जो लेक थी, झील थी, किसके द्वारा बनाई गई थी? ये मौर्यंस के द्वारा बनाई गई थी, मौर्यंस के द्वारा बनाई गई थी। इसका जो जीर्णोद्धार जो है, इसको रिपेयर करवाया था उन्होंने, इसको रिपेयर करवाया था, ठीक है, इसको रिपेयर करवाया था उन्होंने। और इनके टाइम की इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, देखो इनके टाइम पे हूण जो थे, ठीक है, हूण जो थे, जैसे कि ये गुप्ता थे, हूण प्रजाति थी, उनका अटैक हुआ था यहाँ पे, और इन्होंने फाइट की उनसे और हूणों को इन्होंने हरा दिया था। लेकिन बाद में जो है हूणों ने फिर अटैक किया था, ठीक है। अंतिम शासक जो थे उस समय विष्णुगुप्त, फिर वो हार गए थे गुप्ता एम्पायर के। तो हूणों के द्वारा जो है किनके समय में अटैक हुआ था? स्कंदगुप्त के टाइम पे यहाँ पे जो है यहाँ पे अटैक। देन जो लास्ट आते हैं वो हैं आपके विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्ता, विष्णुगुप्त जो थे, इट वॉज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। याद रखिएगा, लास्ट रूलर के बारे में अगर पूछा जाए तो कौन थे? तो विष्णुगुप्त जो थे लास्ट रूलर थे, और 570 BC को जो है यहाँ पे गुप्ता एम्पायर का पतन हो गया। तो ये 5-6 राजा आपने याद रखने हैं, इनसे रिलेटेड चीज़ें जो हैं, जो भी मैंने आपको बताई, ये आपको ज़रूर याद रखनी है, इनसे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिडिवल हिस्ट्री भी मैं जल्द ही स्टार्ट कर रहा हूँ साथ में, और हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो पॉलिटी के सेक्शन पे होगा, जिसमें हम प्रेसिडेंट कवर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है हम चैप्टर बाय चैप्टर कवर करते चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।